ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय श्री राम। पुरानी बात है, एक गांव में एक पति पत्नी और अपने बच्चे के साथ वो रहते थे। यह लोग ब्राह्मण थे और यह ब्राह्मण व्यक्ति गांव भर में घूमता, भिक्षावृत्ति करता, पंडिताई करता, मंदिर की पूजा पाठ करता और जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। इसका जीवन अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसकी पत्नी बड़ी व्यथित थी, कुंठित थी। एक दिन वो बोली कि पतिदेव, मुझे आपकी जो कुंठा है, आपकी जो पीड़ा है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो जितने कष्ट में आप रहते हो उतने कष्ट में रह सकती हूँ, लेकिन मुझे समस्या अपने बेटे की है। उसका भविष्य भी क्या इसी तरह से रहेगा? क्यों ना हम कुछ धन कमाएं और इसको अच्छा भविष्य दें। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा कि भाई, ये तो अपने भाग्य की बात है। अगर हम ऐसा भी करें तो भी हमारे भाग्य तो नहीं बदल जाएगा। भाग्य तो भाग्य होता है। पर पंडिताई नाराज हो गई। पंडित उनकी बात माने और पास के एक बड़े शहर में जाकर के अपना काम धंधा करने लगे। लेकिन दुर्भाग्य से 1 महीने तक रोज रोज भटकने के बाद भी उनको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। तो भूखे प्यासे वो तड़प रहे थे। अंततोगत्वा 1 महीने बाद उन्होंने वापस अपने गांव की ओर प्रस्थान किया और तय किया कि वो जो पहले का जीवन था वही बेहतर था। गांव आ गए। गांव आके अपना जीवन यापन करने लगे। पंडितन उनकी पत्नी भी जो है उनकी बात मान के और उनके साथ जीवन यापन करने लगी। दोनों अच्छे से रह रहे थे। उनका बच्चा भी उनके साथ ठीक से रह रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन शंकर भगवान और माता पार्वती वहां से निकले और उन्होंने उन्हें देखा। तो माता नाराज हो गई कि हे पतिदेव, आप इतने बड़े भगवान हैं, विधाता हैं, तो इनका दुख दूर कीजिए ना। तो उन्होंने कहा कि इनका दुख कैसे दूर करूं? तो उन्होंने कहा कि कुछ भी कीजिए, इनका दुख दूर कीजिए। तो भगवान ने बहुत विचार किया और अंततोगत्वा ऊपर से एक बहुत बड़ी सोने की ईंट जो है बना करके उस पंडित के सामने फेंक दी। वो जा रहा था रास्ते से, उसने उस ईंट को देखा भी नहीं, ऊपर देखता रहा और जब उसको सामने लगा कोई पत्थर है तो उसे उंगाल के निकल गया। यानी उस सोने की ईंट को भी उसने स्पर्श नहीं किया और वो चला गया। तो पंडित जी की स्थिति देख करके भगवान शिव जो है वो मुस्कुराए और कहा कि देखा पत्नी, यहाँ धरती पे सब अपने भाग्य को भोगते हैं, ये भी भोग रहे हैं, इन्हें भोगने दीजिए। चले गए। लेकिन अब माता पार्वती तो नाराज हो गई, क्योंकि बड़ी कुंठित थी वो कि अरे आपका भक्त है, इतना प्रसिद्ध है, इतना ज्ञानी है, पर वो दुखी है, उसको दुखी को सुखी कीजिए। तो अंततोगत्वा उनकी बहस हुई। बहस में तय हुआ कि उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएगी। तो भगवान शिव और पार्वती अगले दिन जो है उस ब्राह्मण के घर आ गए। साक्षात भगवान को अपने सामने देख के तीनों माँ बेटे जो है वो उनके सामने नतमस्तक हो गए, साष्टांग करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम तीनों को एक एक वरदान देना चाहता हूँ, मांग लो जो वरदान मांगना है। तो सबसे पहले पत्नी आगे आई कि अरे पत्नी सबसे आगे होती है, मैं पहले मांगूंगी। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, तुम मांग लो। उसने कहा कि देखो, मुझे बहुत सुंदर और एक युवा लड़की बनना है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे एक सुंदर और युवती बना दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, तथास्तु। अब वो देखते ही देखते कुछ ही देर में युवती हो गई और सौंदर्य वर्धक हो गई। अब वहां से सामने एक जमींदार रहता था, उसका बेटा निकला। उसने देखा उस युवती को तो उसका मन मोह गई। उसने अपने घोड़े की तरफ इशारा किया कि आ जाओ, बैठ जाओ। वो बैठ गई और वो उसे लेकर के हवेली की तरफ भाग गया कि अब इससे विवाह करूंगा। अब ये देख के पंडित जी रोने लगे, विलाप करने लगे। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, रोना धोना बाद में करना, अभी ये बताओ कि तुम्हें क्या वर दूं। तो पंडित जी ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी पत्नी को वापस मेरे पास ले आइए, मुझे यही वर चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और वो उस पत्नी को वहां से लेके और यहाँ आ गए। और वो युवती पत्नी जो है अब पंडित के सामने खड़ी थी। तो अब दोनों के एक वर पूरे हो गए, तीसरा बचा था बच्चा। भगवान शिव ने कहा बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। नहीं, एक वर तो लेना पड़ेगा यार तुम्हें। तो उसने कहा कि एक काम कीजिए, आप तो मेरी माँ को पहले की तरह एक अधेड़ और एक मातृत्वमयी वात्सल्यमयी माँ बना दीजिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। और वो वापस से जो युवती थी, सौंदर्यवर्धक थी, वो वापस से वृद्ध हो गई और वात्सल्यमयी करुणामयी माँ बन गई। और इस तरह से तीनों का एक एक वरदान पूरा हुआ और उनका जीवन वहीं पे आ गया जहाँ पे वो छोड़ के गए थे। तो अंततोगत्वा यही होता है, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो बदलता नहीं है और हमको अपने भाग्य को भोगना ही पड़ता है। इसलिए अपने भाग्य के आगे नतमस्तक होकर के और अपने अच्छे कर्म करते रहिए। बोलिए जय हिंद, जय जय भारत।